हेलो दोस्तों, तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है इंसर्ट एंड सर्च इन अ ट्राई। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंसर्ट और सर्च हमें फंक्शन दे रखा है, हमें उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सिंपल। इंसर्ट मतलब हमें क्या करना है, ट्राई रूट दिया होगा। ठीक है, ट्राई का जो भी हमें एक रूट दिया होगा और सिंपल हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, हमें उस स्ट्रिंग को क्या करना होगा, उस ट्राई के अंदर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना है, एक सर्च फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है उसमें एक टेक द ट्राई रूट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग दिया होगा, हमें क्या फाइंड करना है कि स्ट्रिंग जो है उस ट्राई के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, सिंपल। चलो, ओके, सो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पहला टेस्ट कैसे, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि ट्राई में जो है सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ट्राई का जो हमारा क्लास नोड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, चलो। सो बेसिकली देखो, हमारा कोई सा भी वर्ड होगा, हमारे पास कैरेक्टर में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई सा भी वर्ड होगा इन 26 कैरेक्टर में किसी ना किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हम जो भी हमारे ट्राई नोड में होता है, हम क्या करते हैं, 26 जो है साइज का हमारे पास एक एरे होता है। ठीक है, सिंपल। एक एरे होता है और देखो, जो हमारा ट्राई नोड का क्लास होता है, सिंपल, एक तो हमारे पास कैरेट डेटा होता है। ठीक है, जो भी हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, सिंपल कैरेक्टर डेटा होता है। और हमारे इस ट्राई टाइप का जो है एक एरे होता है। ठीक है, सिंपल, 26 साइज का। ठीक है, चलो। सो हमारा ट्राई नोड क्लास ऐसा होता है। ठीक है, सिंपली। तो इसके लिए हम ट्राई का यूज़ क्या करते हैं, हम ट्राई का यूज़ करते हैं डिक्शनरी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम जब भी किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, सर्चिंग जो है काफ़ी फास्ट होती है। इस वजह से अपन यहाँ पर ट्राई का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो। सो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो बेसिकली जो हमारे पास 26 साइज़ का एरे होता है। ठीक है, जैसे देखो ए हो गया, ए बी सी, जैसे हमें यहाँ पर देखो एन ही दिया हुआ है। ठीक है, सो एन ही हमारे ट्राई में कैसे स्टोर होगा, ए हमारा एक नोड, रूट नोड होगा। ठीक है, ए से जो है अपना एन कनेक्ट होगा। ठीक है, एन से हमारा वाई कनेक्ट होगा। ठीक, अगर हम कोई वर्ड मान लो एंड अपना इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो हम पहले क्या देखेंगे, एंड का हम फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। सो अच्छा, इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी कैरेक्टर का, सिंपल, हम उससे क्या, ए को माइनस कर देंगे अगर अपन। ठीक है, कैरेक्टर ए को माइनस कर दे तो सिंपली हमें उसका इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। सो ये देखो, हमारा ए यहाँ पर मैच करा, फिर ऊपर अपन क्या करेंगे, देखो अभी अपना रूट ये है। ठीक, सिंपल, अपन मान रहे हैं कि हमारा जो एक ए एन वाई है। ठीक है, एक हमारा जो कि ट्राई ट्राई है। ठीक है, सिंपल, उसमें रूट नोट क्या है, हमारा ए है। ठीक है, चलो। सो अभी बेसिक समझ रहे हैं अपन, और हम क्या चाहते हैं, इसमें एंड को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारा ए आया। चलो, ए तो हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अपन आगे बढ़ जाएंगे। सो अभी हमारा रूट ये था। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट नोट को इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ए हमें मिल चुका है तो हम सिंपल रिकर्सन कॉल कर देंगे एन एन डी पर। ठीक, देखो यहाँ पर एन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें एन मिल जाता है, चलो ठीक है, फिर एन मिल गया तो बेसिकली हम फिर से रिकर्सन कॉल कर देंगे डी के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं भैया एन का कोई भी चाइल्ड डी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं तो अपन एक चाइल्ड बना देंगे और उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या होता है, देखो क्लास रूट में और क्या होता है, एक तो हमारा 26 कैरेक्टर होता है। ठीक है, 26 साइज का ट्राई एरे होता है। ठीक है, सिंपल। और उसके साथ साथ क्या होता है, कैरेक्टर के साथ क्या होता है, एक हमारा एक बोलियन नेम का एक होता है, इज लीफ कह दो आप या टर्मिनल कह सकते हो। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि यहाँ पर कोई वर्ड एंड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ए एन डी ये हमारा एक वर्ड है। ठीक, तो जब अपन यहाँ पर आएंगे एंडिंग होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज लीफ को सिंपल क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक वर्ड जो है एंड हो रहा है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अगर अपन इस एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, हमें क्या करना है, डी को इंसर्ट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि टी एच, ठीक है, एंड डी जो कि पहले से हमारे ट्राई में है। ठीक है, सिंपल, तो जब भी हम इसको इंसर्ट करना आएंगे तो हम पहले चेक करते हैं पहले से इसमें डी जो है हमारा एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल, पहले से एग्जिस्ट करता है तो अपन उसको इंसर्ट तो करेंगे या नहीं। ठीक है, चलो। और अगर मान लो हमें क्या टी एच है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिस इंसर्ट इंसर्ट करना होता, ठीक है, तो पहले हमारा दिस आता। ठीक, हम पहले टी को देखते, चलो टी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा रूट क्या हो जाता है, फिर से इस रूट पे अपन कॉल कर देते, इस रूट के साथ अपन रिकर्सिव कॉल कर देते रिमेनिंग स्ट्रिंग पर। ठीक है, सिंपल। तो अपन एच को देखते, चलो एच भी यहाँ पर मिल गया, फिर अपन क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल करते हैं इस रिमेनिंग स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और एच का कोई भी चाइल्ड आई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सिंपल, आई अपन क्रिएट कर देंगे, फिर अपन आई पर कॉल कर देंगे। ठीक है, सिंपल, फिर अपन एस देखेंगे, चलो सिंपली आई से एस कोई कहीं नहीं है तो सिंपल एस अपन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर आई हमने क्रिएट किया तो हमें इतना पता है कि अगर आई हमने क्रिएट किया तो उसके आगे तो कोई कैरेक्टर वैसे भी पहले से होगा नहीं, तो हमें क्रिएट ही करना पड़ेगा। ठीक, तो अपन डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, चलो। तो इसके लिए हम जब भी इंसर्शन क्या करते हैं, इंसर्शन स्टार्ट करते हैं तो सिंपली हम रिकर्सन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, हमारा बेस केस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा बेस केस होगा
जब भी हम स्ट्रिंग के एंड पर पहुंच जाए, ठीक है, इसके लिए हमारा जब भी देखो हम यहाँ से एक एक कैरेक्टर चेक करते हुए जा रहे हैं, जब भी अपन एंड कैरेक्टर पर पहुंच जाए तो ये अपना बेस केस होगा, ठीक है, सिंपल। ओके, सो बेस केस हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा होता है स्मॉल कैलकुलेशन, जो अपन करते हैं, ठीक। बाकी का कैलकुलेशन हम कैसे करवाते हैं, रिकर्सन से करवाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्मॉल कैलकुलेशन क्या होगा, हम सिंपल देखेंगे कि क्या हमारा टी इसमें एग्जिस्ट करता है। चलो, अगर टी एग्जिस्ट करता है तो आगे कॉल कर दो, अगर टी एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या कर देना चाहिए, एक नया नोड बना देना चाहिए, ठीक है, सिंपल, एक नया नोड बनाना चाहिए सिंपली, ठीक है। चलो, और उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, रिकर्सन कॉल कर देना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैलकुलेशन हमारा पार्ट क्या हो गया कि हम इस करंट कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो हमारे ट्राई में है कि नहीं, अगर वो है तो हम आगे रिकर्सन कॉल कर देंगे, अगर वो नहीं है तो नया नोड क्रिएट करके फिर रिकर्सन कॉल करेंगे, ठीक है, सिंपल, रिमेनिंग स्ट्रिंग पर, ठीक है। चलो, तो बेसिकली बेस केस हमारा हो गया, स्मॉल कैलकुलेशन हमारा हो गया, बाकी रिकर्सन हमारा काम कर देगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा इंसर्शन, ठीक है, हम इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सेम हमें सर्च करना है तो हम सर्च कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हम एक एक कैरेक्टर को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें मान लो सिंपल इसमें अगर दिस को ही सर्च करना है तो सबसे पहले हम टी देखेंगे कि टी हमारा इसमें इसमें एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा टी इसमें एग्जिस्ट करता है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर को सर्च करेंगे, ठीक है। तो सेम अपन रिकर्सन का हेल्प करके एक कैरेक्टर हमें मिल गया तो रिमेनिंग स्ट्रिंग पर अपन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले कैरेक्टर को पहले अपन देंगे, फिर सेम चीज़ अपन ऐसे इसको देखते हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बेस केस क्या होगा, बेस केस हमारा ये हो सकता है कि हमारा रूट ही नल हो जाए, ठीक है। हम इसको चेक कर रहे हैं, उससे पहले ही हमारे सारे एलिमेंट ही का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हमारा जो भी हमारा रूट दिया था ट्राई नोड का, ठीक है, और रूट ही हमारा नल हो जाए तो उस केस में भैया सिंपल सी बात है कि हमारा वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अपन चेक करते हुए जाएंगे, अगर मिल जाता तो ट्रू कर देंगे, अदरवाइज अपन क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपल। चलो, तो इसका हम लोग कोड देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो हम इंसर्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा बेस केस हमने क्या बोला था। चलो ठीक है, अगर हमारा लेंथ इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, बेसिकली अगर हमारा लेंथ जब जीरो हो जा रहा है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने सारे कैरेक्टर को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो वहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, रूट इज लीफ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक वर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इसलिए हम इस लीफ को ट्रू कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो, इंडेक्स अपन फाइंड कर दे रहे हैं करंट कैरेक्टर का, जो है जो भी हमारा जीरो, जो भी हमें की जो है इंसर्ट करना है उसके जीरो कैरेक्टर तो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है, वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, सो बेसिकली हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अपन एक ट्राई नोड एक चाइल्ड बना दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और हम चेक करें अगर वो नल नहीं है, अगर हमारा रूट का चिल्ड्रन और उस इंडेक्स पे अपन जाकर देख रहे हैं कि वो नल है कि नहीं, अगर वो नल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चाइल्ड में आप क्या करो, रूट के चिल्ड्रन के इंडेक्स को आप डाल दो, ठीक है, सिंपल। अगर ऐसा केस नहीं है तो चाइल्ड इक्वल टू हम क्या करें, सिंपल, देखो, अगर एल्स केस में हम क्या जा रहे हैं तो क्या करें, हम एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड इक्वल टू गेट नोड। और यहाँ पर गेट नोड अपन क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखो, इसका जो भी हमें कोड दे रखा है, हमें नया नोड क्रिएट करने का। ओके, सो एक मिनट, यहाँ पर देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर देखो, गेट नोड हमें पहले से फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो कि हमें क्या कर रहा है, एक नया नोड क्रिएट करके रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अपन यहाँ गेट नोड को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नया नोड क्रिएट करने के लिए, सिंपल। ओके, और यहाँ पर रूट के चिल्ड्रन इंडेक्स में अपन चाइल्ड को डाल दे रहे हैं, और सिंपल क्या कर रहे हैं अपन, चाइल्ड कॉमा की डॉट सब स्ट्रिंग वन, ठीक है, सिंपल। फिर से रिमेनिंग सब स्ट्रिंग पर अपन कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। और चाइल्ड को अपन क्या बना रहे हैं, उस करंट का जो है रूट नोड बना दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ से हमारा सारा जो है स्ट्रिंग जो है इंसर्ट हो जाएगा। चलो, सर्चिंग में हम क्या करें, देखो हमने क्या बोला था, अगर अपना जो है रूट नल हो जाता है तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारा, अगर हमारा की डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक, तो रिटर्न कर देंगे रूट का इज लीफ, ठीक है। क्यों इज लीफ कर रहे हैं कि चलो, इज लीफ हमारा क्या बताता है, हमें बताता है अगर वो ट्रू है तो बेसिकली हमें ये बताता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर एक वर्ड एंड हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली अगर हमारा वर्ड मिल जाता है तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर क्या करें, अपन इंडेक्स फाइंड करने हैं, ठीक है, सिंपल, इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। और ट्राई नोट अपन चाइल्ड बना रहे हैं, सिंपली रूट का चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स, सिंपली जो है चाइल्ड को फाइंड करें। बेसिकली चाइल्ड हमारा क्या है, यहाँ पर नया रूट नोड है, ठीक है, अगर हमें वो मिल जा रहा है। और सिंपल हम नेक्स्ट जो भी हमारा रिमेनिंग स्ट्रिंग है उस पर कॉल कर दे रहे हैं, ठीक, सिंपल। ओके, तो इसको अपन करते हैं सबमिट, ठीक है। चलो, ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।